हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राजे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु व्यास माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से क्रोनोलॉजी का तीसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, YouTube के इतिहास में आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको ऐसा मिलेगा इतिहास के अंदर, YouTube के इतिहास की बात कर रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ें हम आपको कवर करवा रहे हैं यहीं पर एक ही प्लेटफॉर्म पे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, एक और खुशखबरी मैं आपको बता दूं, मैं और प्रियंक सर एक प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लगभग 3 या 4 पार्ट के अंदर एक मॉडल जो पेपर है जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, उसका सारा कंप्लीट हम आपको हल सहित आपको वीडियो देने वाले हैं। तो आप वेट करिएगा कांस्टेबल वाले, बहुत जल्दी आपके सामने वो वीडियो होगा। और हम ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी, क्योंकि राज्य सरकार का अभी गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बयान दिया है कि फरवरी तक का लगभग एग्ज़ाम की संभावना नज़र आ रही है। तो हम सोच रहे क्यों ना कि रीट के लिए भी हम मॉडल पेपर को सोल्व करते हुए यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाएं। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। और इसी के साथ अपन आज का पार्ट 3 शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 3 चरणों में होने वाले हैं। अक्टूबर और नवंबर के अंदर 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ पे 243 सदस्यीय विधानसभा सीटें आपको मिलेगी, जरूर याद रखिएगा। और करंट से संबंधित चीज़ें आप जरूर याद रख लेना। मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है यहाँ पर? सुनील अरोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020। देखिए, ये कुछ विधेयक भी आपको याद रखने कौन कौन से विधेयक आए हैं। और ये जो वीडियो है हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें करंट से संबंधित चीज़ें आने वाली है, तो बड़ा इंटरेस्ट से आप देखिएगा और जितना भी वीडियो उसको अंत तक देखिएगा। देखिए, आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य लाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको सीखनी हो तो थोड़ा धैर्य आपको रखना ही होगा। और ये जो विधेयक है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ देखिए, इसमें 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, एक होता है IIT, यहाँ पे क्या बात चल रही है, IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में ये घोषित करेगा। और ये जो 5 IIIT है वो कौन से, आप जरूर याद रखना, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर। क्लियर? नाम एक बार देख लीजिएगा। ये अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि ये IIIT जो है वो क्या करेगा, जैसे BTech, MTech और PhD डिग्री पहले जो भी जारी करते थे, जिनको अधिकार था, वैसा के वैसा अधिकार जारी करने का इनको भी मिलेगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक 2020 संसद में पारित। तो कौन कौन से विधेयक पारित हुए इनका आपको हल्का सा आइडिया जरूर रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है इस साल का, जरूर याद रखिएगा। पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क कहाँ पर है? केरल में। देखिए, यहाँ पे करंट का क्वेश्चन भी आ रहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पिनाराई विजयन। करंट का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। और ये केरल में कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में ये आपको मिलेगा, देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बोलते हैं इसको, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है जी। देखो, इसकी खास बात क्या है, 3 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना ये साध सकता है, 3 किलोमीटर की दूरी तक। साथ ही जितने भी बख्तरबंद वाहन हैं इनको भी ये उड़ाने की क्षमता रखता है, ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है जी, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने शुरू किया है।
इसी के तहत इन्होंने ई गोपाला ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई गोपाला ऐप की शुरुआत करी है। यह किसानों के लिए समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है। समझ गए जी आप। तो ई गोपाला ऐप किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखना, किसानों के लिए जो पशु है उनके नस्ल सुधार, जो बाजार है और उसमें जितनी प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। साथ ही इसी के तहत इन्होंने एक वीर्य केंद्र, सीमन स्टेशन बिहार के पूर्णिया में भी स्थापित करने का सोचा है। IVF लैब, इस IVF टेक्निक एक प्रकार की, इसके जरिए पशुओं का वंश बढ़ाया जा सकता है और उनमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान में, ध्यान देना, कृत्रिम गर्भाधान में लिंग पृथक्कृत वीर्य का उपयोग करके दूध उत्पादन की वृद्धि को 2 गुना करने का प्लान भी इनका है और ये बिहार के बेगूसराय में स्थापित किया गया है। साथ ही देखिएगा स्टार्टअप रैंकिंग 2019, स्टार्टअप रैंकिंग ये DPIIT एक संस्था है, इसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, जो हमारे उद्योग और रेल विकास मंत्री हैं पीयूष जी गोयल, इनके द्वारा ये स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी की गई है। साथ ही साथ इसके अंदर 2 श्रेणियाँ होती, X श्रेणी और Y श्रेणी, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग देश आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो X श्रेणी में जो सबसे टॉप पे रहा है वो गुजरात रहा है, गुजरात राज्य X श्रेणी में रहा है। जबकि Y श्रेणी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे टॉप पे रहा है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने। यहाँ पे आपको हो सकता है दिखेगा नहीं वीडियो में, मैं बोल देता हूँ। ये मिथिला और कोसी को जोड़ेगी, मिथिला और कोसी दोनों की कनेक्टिविटी, दोनों को जोड़ने का काम करेगी ये महासेतु। साथ ही ये 1.9 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखिएगा। अब जब ये दोनों जुड़ जाएगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि व्यापार उद्योग में काफ़ी फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट देखिएगा इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, नाम से पता चल रहा है कि भैया कौन ज़्यादा खुश है। मैं आपको बता दूं, इसमें इसको नापने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं, टोटल 6 पैरामीटर है। किस पैरामीटर के आधार पे ये नापा जाता है कि भाई कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा खुश है। तो देखिएगा, पहला पैरामीटर है आय वृद्धि, आय से संबंधित। दूसरा है पारिवारिक संबंध मित्रता, स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, सामाजिक मुद्दे और परोपकार, आध्यात्मिक या धर्म का कितना जुड़ाव है उस राज्य के अंदर। साथ ही साथ खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव, जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ी पेंडेमिक है, काफ़ी बड़ी महामारी कोविड-19 अभी जो आई है, इससे भारत के लोगों पर, न केवल भारत के लोगों पे अपितु पूरे विश्व के अंदर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक प्रकार का पैरामीटर इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो टॉप पे रहा है वो मिजोरम रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर कौन है, तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैंने इसको ANN लिखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखिएगा IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020, देखिए इसमें सबसे टॉप पे रहा है सिंगापुर और 109 लास्ट नंबर पे रहा है लागोस, क्योंकि इसके अंदर 109 शहर लिए गए थे। क्लियर जी। और IMD ने इसको जारी किया, IMD ने ही इसको जारी किया है। नेक्स्ट देखिएगा स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, नाम से ही स्पष्ट है कि चाइल्ड के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसको जो तैयार किया है, जिस संगठन ने तैयार किया है उसका नाम याद रखिएगा, मोबाइल क्रैच, इस संगठन ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। साथ ही इस पे टॉप पे रहा है केरल, टॉप पे केरल रहा है, याद रखना। शीर्षक, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा है कि भारत में छोटे बच्चों की स्थिति, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। 3 परियोजनाओं को देखिए, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण, ठीक है, 2 तो ये हो गए, और बांका के अंदर रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 संयंत्र। तो कुल मिला के 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, देखो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना क्या करेगा, ये 7 राज्यों को 3000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन से जोड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7 राज्यों को 3000 किलोमीटर लंबी गैस जो पाइपलाइन है, यानी अब पाइपलाइन के जरिए गैस घरों तक पहुंचेगी, तो उसको जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना करेगा। देखिए आपको फिर से कह रहा हूं, आप लोग, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूर आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मैं और भी देता रहूं। और हर व्यक्ति के जीवन में करंट से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर सेवा का शुभारंभ। ऑप्टिकल फाइबर सेवा क्या एक्चुअल में, ये इसके जरिए गांवों तक इंटरनेट सुविधाएं पहुंच पाएगी। तो 6 लाख गांवों को, देखिए आप 6 लाख गांवों को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने की ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत प्यारी योजना है ऑप्टिकल फाइबर सेवा। खतरनाक मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है पूरी फाइबर बेस्ड है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी, सिंपल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए डीआरडीओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। डीआरडीओ जो हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन है, उसने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का, देखिए ये नाम आपको याद रखना है, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन, इसका सफल परीक्षण किसने किया, तो आप याद रखेंगे डीआरडीओ ने। नेक्स्ट बात क्या सुनिएगा, ओडिशा के व्हीलर द्वीप, ओडिशा जो तट है उसके वहीं पे व्हीलर द्वीप है, वहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसका परीक्षण किया गया है और इससे सैटेलाइट लॉन्च भी की जा सकेगी इन फ्यूचर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत जो हमारा देश है अब वो ऐसा चौथा देश बन गया है सफल परीक्षण करने वाला। इससे पहले कौन कौन है, अमेरिका ने किया है, रूस ने किया है, चीन ने किया है ना, तो भारत चौथे नंबर पे आ गया है जिसने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन, हाइपरसोनिक एक टेक्निक है आपको पता होगा, साइंस वाले बच्चे जानते हैं, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, इसकी खास बात क्या है, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन, इसकी जो गति होगी, जो इसकी स्पीड है, वो ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम्स फास्टर। साथ ही साथ देखिएगा कितना फास्ट है, 20 सेकेंड में, केवल 20 सेकेंड में 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, केवल 20 सेकेंड में। प्यारे दोस्तों समझिएगा, केवल 20 सेकेंड में 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो यह है स्क्रैमजेट इंजन की खास बात। पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, प्यारे विद्यार्थियों, हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने राजस्थान में प्रदेश के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना है, क्या क्या जानकारी है, पुरस्कार, किताबें, नियुक्तियां, है ना, जितनी भी हस्तियां, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज के पार्ट में आप ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, साक्षरता दर में सबसे टॉप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, केरल सबसे टॉप पे है, यहाँ की साक्षरता 96.2% है। एनएसओ की रिपोर्ट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो सांख्यिकी है, ये हर बार साक्षरता दर को जारी करता है, इस रिपोर्ट को, और सबसे कम जो है वो आंध्र प्रदेश की 66.4%। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार क्या देखिए बहुत कठिन सवाल आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो आंशिक नॉलेज भी है ना, अगर हमने हल्की सी दृष्टि भी देख ली तो हमारा काम हो जाता है। तो आप यहाँ पे टॉप 5 राज्य याद रखिएगा जो जिनकी साक्षरता दर ज़्यादा हो, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम, ये टॉप 5 है जिनकी हाईएस्ट है। और लोवेस्ट 6 भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, देखिए राजस्थान अभी भी लोएस्ट साक्षरता दर में। तभी तो आपसे कह रहे हैं पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और लोगों को जागरूक करोगे पढ़ने के प्रति, तब राजस्थान ऑटोमेटिक टॉप पे जाएगा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, यूपी, एमपी, ये सब लोएस्ट साक्षरता दर वाले राज्य हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अब डोगरी, हिंदी और कश्मीरी भी आधिकारिक भाषाएं घोषित हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये 3 को अभी घोषित कर दी है, और इससे पहले उर्दू और अंग्रेजी थी। तो आप सोचिएगा टोटल कितनी आधिकारिक भाषाएं होगी, 5 आधिकारिक भाषाएं हो गई है, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेजी, इसको अभी लेटेस्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, एक अभ्यास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अभ्यास क्या है, ये एक प्रकार का मानव रहित ड्रोन है। ड्रोन तो आपने देखा ही होगा, शादी ब्याह में जो ऊपर चलते हैं, उसी प्रकार का एक ड्रोन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मानव रहित है। और इसका काम क्या रहेगा, मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जितनी भी मिसाइल टेक्निक है उसमें
उसका क्या यूज़ है उसको चेक करने के लिए ये ड्रोन है, और ये DRDO द्वारा बनाया गया है, और इसी के द्वारा ओडिशा के बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जो अमेरिकी एक पत्रिका है, अमेरिका की एक पत्रिका है फोर्ब्स पत्रिका, आप सभी लोग जानते हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। अमेरिकी की जो फोर्ब्स पत्रिका है वो पूरे विश्व के अंदर जो सबसे ज़्यादा अमीर है उनकी सूची जारी करता है। तो इस बार 400 लोगों की सूची जारी की है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं 7 अमेरिकी भारतीय भी उसके अंदर है। अभी इसमें सबसे टॉप पर कौन है? जेफ बेजोस। ये कौन है? नाम सुना होगा आपने, जो आप लोग ऑर्डर करते हो अमेजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस। इनके पास सबसे ज़्यादा अभी संपत्ति है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और सेकंड पर है हमारे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, जो कभी पहले ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, भारत ने 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। पबजी वगैरह पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। आपको पता है चाइना से जब भी टकराव होता है तो 2-3 बार भारत ने प्रतिबंध लगाया है, और लगाना जरूरी भी है ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था कम हो जाए। जब हम कम यूज़ करेंगे तो सामने वाले देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ये तो सबसे बड़ा उस पर आघात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दरभंगा ये बिहार के अंदर है। यहाँ पे एम्स को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, एम्स क्या होता है? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। तो दरभंगा बिहार के अंदर इसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन ने 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियाँ भारत को सौंपी है। लगभग 40 साल पहले इन लोगों ने यहाँ से चुरा ली थी, और 15वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं ये, और चुराई थी 40 साल लगभग पहले। तो इन्होंने वापस भारत को सौंप दी है, जो लंदन का हमारा उच्चायुक्त है वहाँ पर। ये 3 जो मूर्तियाँ थी, भगवान राम की, लक्ष्मण की और सीता माता की मूर्तियाँ थी, इनको वापिस ब्रिटेन ने भारत को सौंप दी है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, आंध्र प्रदेश ने रम्मी और पोकर जो ऑनलाइन गेम है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, और अगर इसको जो भी खेलेगा उसको 1 वर्ष, या इसको जो भी संचालित करेगा उसको 1 वर्ष की सजा का प्रावधान घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रांस ने खरीदे राफेल लड़ाकू विमान। अच्छा, ये अभी मैं आपको बता दूं बड़ा ही चर्चित मुद्दा है। आप देखिएगा पीटीटी के एग्जाम के अंदर भी ये जो राफेल का क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर भी राफेल क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था कि ये किस प्रकार का विमान है। तो आप ध्यान रखें, लड़ाकू विमान है। तो देखिए, करंट से आप जितना जुड़ा रहोगे, आप कौन बनेगा करोड़पति में भी खेल सकते हो, और आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आप पैसा भी कमा सकते हो केबीसी में जाकर। तो आइए, फ्रांस से खरीदे हैं राफेल लड़ाकू विमान, भारत ने खरीदे हैं। ठीक है, फ्रांस से खरीदे हैं। और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे इस राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। तो याद रखना, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन सीधा ये वहाँ पर ही आए थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना में शामिल कर दिया गया है। देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, आप जानते हो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आप देश के किसी भी जगह पर जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान वगैरह खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे लद्दाख और लक्षद्वीप को इसमें शामिल किया गया है। अगर टोटल की बात करें तो अब टोटल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इस योजना के तहत जोड़ लिया गया है। 26। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, और अगर देश की बात करें तो ये दूसरी है। ये आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लगाकर दिल्ली के आदर्श नगर के बीच में चलेगी। देखिए ये इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आप जानते हो हमारे जो किसान भाई हैं वो काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह ये उगाते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं, तो इसके ज़रिए ये आपस में इजीली जाना आना हो पाएगा और व्यापार करने में इनको बहुत सुविधा होगी। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल और देश की दूसरी, जबकि देश की प्रथम पूछे तो देवलाली नासिक महाराष्ट्र से लगाकर दानापुर बिहार तक है। तो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का आज का हमारा पार्ट 3 था। आप जरूर पढ़िएगा, 1-2 बार आप जब देखेंगे इसे पूरी लगन से तो मैं दावा करता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अक्टूबर माह का। अच्छा मैं आपको बता दूँ ये जितनी भी घटना ये सितंबर के अंदर हुई है ना, सितंबर के अंदर हुई है, आप जरूर याद रखना, सितंबर 2020 के अंदर। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।
और कुछ अच्छी योजनाओं के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।